हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर से संबंधित प्रश्नोत्तर करेंगे। आपकी पाठ्य पुस्तक का पहला प्रश्न है, रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? उत्तर है, रक्त के बहाव को रोकने के लिए चोट वाले स्थान पर एक साफ कपड़ा कसकर बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है या रक्त बहना बंद हो जाता है। आपकी पाठ्य पुस्तक का दूसरा प्रश्न है, खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है? उत्तर, भानुमति का पिटारा उसे कहते हैं जहाँ पर तरह तरह की वस्तुएं एक साथ पाई जाती हैं। मतलब अलग अलग तरह की वस्तुओं का वो एक तरह से संग्रहण होता है। रक्त भी ऊपर से लाल रंग का एक तरल पदार्थ दिखाई देता है। तरल मतलब लिक्विड, लेकिन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर उसमें पीले रंग का तरल पदार्थ यानी जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं वो, लाल रक्त कण, सफ़ेद रक्त कण और बिंबाणु दिखाई देते हैं। इसलिए रक्त को भानुमति का पिटारा कहा जाता है। आपकी पाठ्य पुस्तक का तीसरा प्रश्न है, एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए? जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा था, एनीमिया एक बीमारी है जिसमें खून की कमी हो जाती है। उत्तर है, एनीमिया से बचने के लिए हमें हरी सब्जियां, फल, जूस, दूध, अंकुरित अनाज, दालें, अंडा आदि से युक्त संतुलित भोजन करना चाहिए। प्रश्न 4 है, पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है? उत्तर है, पेट में कीड़े निम्नलिखित कारणों से हो जाते हैं। नंबर 1, दूषित भोजन करने से। नंबर 2, दूषित जल पीने से। नंबर 3, खुले में शौच जाने से। और नंबर 4, बिना हाथ धोए भोजन करने से। इनसे बचने के उपाय निम्नलिखित हैं। नंबर 1, पूरी सफाई के साथ बनाए गए खाद्य पदार्थ खाने चाहिए। खाद्य पदार्थ मतलब जो खाने योग्य पदार्थ हैं, जो भोजन है, ठीक है। 2, साफ पानी पीना चाहिए। नंबर 3, भोजन करने से पहले हाथ अच्छी तरह धोने चाहिए। नंबर 4, खुले में शौच नहीं जाना चाहिए। और नंबर 5 है, ज़मीन पर नंगे पैर नहीं चलना चाहिए। अब जैसा हमने पढ़ा था कि ज़मीन की ऊपरी सतह पर लार्वा होता है जो हमारे त्वचा के ज़रिए हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, जिससे हमारे पेट में कीड़े हो जाते हैं। तो ज़मीन पर नंगे पैर चलने से या खुले में शौच जाने से वो हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। प्रश्न 5 है, रक्त में सफ़ेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है? उत्तर, जिस तरह से वीर सिपाही देश की सीमा पर बाहरी दुश्मन देशों से हमारी रक्षा करते हैं, वैसे ही रक्त के सफ़ेद कण बाहर से शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं को नष्ट कर बहुत से रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। इसी कारण इन्हें शरीर के वीर सिपाही कहा गया है। आपकी पाठ्य पुस्तक का छठा प्रश्न है, ब्लड बैंक में रक्तदान का क्या लाभ है? उत्तर, कुछ विशेष गुणों के आधार पर 4 तरह के रक्त समूह पाए जाते हैं, यानी ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, जो हमने पढ़े थे। ज़रूरत पड़ने पर हर किसी को
हर किसी का रक्त नहीं चढ़ाया जा सकता। दुर्घटना होने या अन्य किसी बीमारी की वजह से अगर मरीज को रक्त की ज़रूरत होती है तो ऐसी आपात स्थिति से यानी ऐसी इमरजेंसी से निपटने के लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं। यानी अगर किसी को अचानक एक्सीडेंट हो जाए या किसी को अचानक से खून की ज़रूरत पड़ जाए तो हम खून कहाँ से लाएं? तो ऐसी आपात स्थिति से निपटने के लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं। ब्लड बैंक में रक्तदान से कई लाभ हैं। नंबर 1, ब्लड बैंक में प्रत्येक समूह का रक्त सुरक्षित रखा जा सकता है, क्योंकि अब ये नहीं पता कि किस मरीज को या किस ब्लड ग्रुप की या रक्त समूह की ज़रूरत है। तो अगर ब्लड बैंक में हर तरह के ब्लड ग्रुप का ब्लड रखा होगा, रक्त समूह का रक्त सुरक्षित होगा, तो हम आपात स्थिति में इमरजेंसी में वहाँ से लेकर के उस पेशेंट को तुरंत चढ़ा सकते हैं। दूसरा, आपात स्थिति में यदि किसी व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता हो तो ब्लड बैंक द्वारा इसकी पूर्ति की जाती है। और तीसरा इसका लाभ है कि किसी भी व्यक्ति की जान बचाने में यह सहायक होता है, क्योंकि जब अचानक से ज़रूरत होती है तो हम ऐसे व्यक्ति को कहाँ से तलाशें कि वो सेम ब्लड ग्रुप का हमें मिल जाए या जो उसको चढ़ाया जा सकता है वैसा ब्लड मिल जाए, तो वो ब्लड बैंक से हमें मिल जाता है।